हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं फिर से कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि कैपेसिटर होते क्या हैं और इनके ऊपर चार्ज कैसे आता है, चार्जिंग कैसे होती है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर। सी देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, बट बेसिक टाइप के कैपेसिटर जो हम पढ़ते हैं वो तीन होते हैं। वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड इज स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अदरवाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके साइजेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमने लैपटॉप में किसी एक पर्टिकुलर जगह लेट से लगाना है, टीवी में किसी जगह लगाना है, फैन में किसी जगह लगाना है, वहां पे जितनी जगह अवेलेबल होगी उसके हिसाब से हम उसका शेप और साइज कन्वर्ट करके वहां पे हम माउंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी बेसिक टाइप ऑफ कैपेसिटर। सो वी टॉक अबाउट दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा इसका नाम समझ में आ रहा है, क्या होगा इसमें, एक प्लेट होगी, एक प्लेट होगी और एक दूसरी प्लेट होगी, ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली दीज आर टू प्लेट्स। अगर हम इनको 3D में दिखाने की ट्राई करें तो इनका ये एरिया होगा जो हमें ऐसे दिखाई देगा, एंड वी हैव दिस प्लेट एज वेल, ये भी कुछ ऐसे ही होगी इसी हिसाब से। और एक पे हम चार्ज दे रहे होंगे प्लस, तो सामने वाले पे आएगा चार्ज माइनस, ऐसे कुछ आएगा। मैंने आपको समझाया था चार्ज देने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप से चार्ज को प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हम मेथड चूज करेंगे कि हमने क्या कर रखा है। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाए थे तीन अलग अलग मेथड। तो हम मान लेते हैं कि हमने पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज दे दिया और नेगेटिव वाले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ऐसे करते हैं, ऐसे करने में थोड़ा ईज हो जाता है समझने में। आपको क्लियर करता हूं कैसे। सो अगर तुमने एक्चुअली चार्ज दिया होगा प्लस वाले को और माइनस वाले को कोई चार्ज नहीं दिया, लेकिन माइनस वाले को अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, उस पर खुद से माइनस आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, और ये बन जाएगा हमारा कैपेसिटर। कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें दो प्लेट्स होंगी। कितनी प्लेट्स होंगी? दो प्लेट्स होंगी। और ये इंसुलेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये इंसुलेटिंग होंगी तो चार्ज का इंडक्शन हो नहीं पाएगा, मतलब चार्जिंग हो नहीं पाएगी जिस तरह से हम दिखा पा रहे हैं। सो ये दो प्लेट्स होंगी और ये दोनों कैसी होंगी? कंडक्टिंग प्लेट होंगी। सो दीज आर conducting plates. These are two plates and both are conducting plates. यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। और इन प्लेट्स का एरिया हम मान लेते हैं कि एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। एरिया ऑफ प्लेट्स इक्वल टू ए होगा और दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं कि वो डी के बराबर होगा, मतलब दोनों का प्लेट सेपरेशन डी के इक्वल आएगा। और ये इस तरह की डिवाइस बन गई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम इसको 2D में दिखाने की ट्राई करें तो 2D में हम ऐसे दिखाएंगे कि ये प्लेट है और ये प्लेट है। चार्जेस कहां पे होंगे? इनर सरफेसेस पे। यहां पे होंगे चार्जेस प्लस और यहां माइनस, क्योंकि प्लस माइनस को खींच लेगा और माइनस प्लस को। सो चार्जेस कहां पे लाई करेंगे? इनर सरफेस पे लाई करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो इस पे चार्ज होगा कितने के इक्वल? प्लस क्यू। तो इस पे चार्ज होगा कितने के इक्वल? माइनस क्यू। अच्छा, इन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी? याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो क्या होती थी? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी बेटा सिग्मा इक्वल टू, क्या बोलते थे हम? क्यू डिवाइडेड बाय एरिया। ऐसा कुछ होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एरिया। वो दोनों में सेम आएगी, मतलब पॉजिटिव प्लेट पे प्लस सिग्मा आएगा तो नेगेटिव प्लेट पे कैसा आएगा? माइनस सिग्मा आएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात हम अच्छे से जानते हैं कि अगर इन पे चार्जेस हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, यहां से यहां, प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे कुछ होगी। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, लेट से हम इसको ए नाम दे देते हैं और ए को हम बाहर बना के देखते हैं। दिस इज ए। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से होगी। कौन से दो? पॉजिटिव प्लेट की वजह से राइट साइड आएगी। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव प्लेट की वजह से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उसको हम नाम देंगे क्या? ई प्लस। और माइनस प्लेट की वजह से भी राइट साइड आएगी और उसको हम नाम देंगे क्या? ई माइनस। और यहां पे जो ई नेट आएगा, जिसको हम ई ए बोलेंगे, वो कितने के इक्वल आएगा? ई प्लस प्लस ई माइनस। एंड दिस ई प्लस इज वॉट? सिग्मा अपॉन क्या बोलेंगे हम? 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है हम लोगों ने पढ़ा था किसी सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ई माइनस आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस में हम सिग्मा या चार्जेस के साइन को यूज नहीं करते, हम केवल डायरेक्शन दिखाते होते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अगर हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो दोनों का सम आएगा कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम चाहें तो सिग्मा को रख सकते हैं कितना? क्यू अपॉन ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइनली बिकम्स व्हाट?
Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E मल्टीप्लाइड बाय डी। क्लियर है ना? हमें हमें अच्छे से मालूम था जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस होता था dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, बट जब पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा E इंटू डी के इक्वल। E इंटू डी हमने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। सो नाउ दिस बिकम्स Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं? V माइनस जीरो। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ दोनों प्लेट्स के ऊपर डिफरेंस। लेफ्ट वाले प्लेट पे अगर पोटेंशियल V के बराबर होगा, अगर इस पे पोटेंशियल V के बराबर होगा, इस पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। कारण हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर रखा था? इसको अर्थ से जोड़ रखा है, इसलिए जो रिलेशन आएगा वो आएगा V माइनस जीरो के बराबर। एंड दिस बिकम्स V इक्वल टू Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और रिलेशन हमें मालूम है कैपेसिटेंस का, हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि Q इक्वल टू CV होता है, या C की वैल्यू क्या आती है? C की वैल्यू आती है Q अपॉन V। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और ये कितने के इक्वल होगा? ये होगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट हमने क्या अज्यूम करा कि प्लेट्स के बीच में क्या फील्ड है? मीडियम है, वैक्यूम। हमने मान लिया है कि वैक्यूम इज between plates of vacuum is between plates of capacitor। मतलब जो हमारा कैपेसिटर है उसके बीच में क्या चीज है? वैक्यूम फील्ड है। अगर मीडियम फील्ड होगा, आप अज्यूम करो अगर दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? जो यहां पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है वो क्या बन जाएगा बेटा? वो एप्सिलॉन नॉट होगा कि एप्सिलॉन होगा? वो एप्सिलॉन होगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ऐसा स्टडी ऑलरेडी करा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इफ मीडियम इज बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, if medium is between plates of capacitor, then C is equal to A epsilon upon D, या हम इसको लिख सकते हैं A epsilon नॉट K डिवाइडेड बाय D। और ये C कौन सा वाला है? ये C मीडियम वाला है। ध्यान से देखें, इसको हम लिखेंगे C इक्वल टू A epsilon नॉट बाय D। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय K। जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या चीज है? जो ब्रैकेट में लिखा है वो है C नॉट इंटू K। व्हाट इज C नॉट? C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, और Cm का मतलब हुआ कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम। इस हिसाब से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। कोई हमसे बोले एग्जांपल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is 100 microfarad when vacuum is between plates। क्या लिखा हुआ है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफेरेड व्हेन वैक्यूम इज बिटवीन प्लेट्स। नाउ अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक constant 80 is filled। Now a medium of dielectric constant 80 is filled between plates। What is new capacitance? What is new capacitance? हमने बताना है कि न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा। क्या लगता है आपको? क्या फर्क पड़ेगा? हमें ये रिलेशन गिवन है। व्हाट इज दिस? ये कैपेसिटेंस है जब वैक्यूम फील्ड है, ये कैपेसिटेंस है जब मीडियम है। और अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोल सकते हैं C ऑफ मीडियम व्हेन मीडियम इज फिल्ड इट इज Cm इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट, एंड दैट इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइक्रोफेरेड बिकम्स 8000 माइक्रोफेरेड, या हम इसको 8 मिलीफेरेड भी लिख सकते हैं। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
आई बिलीव इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये था अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब उसके बीच में वैक्यूम भरा होगा और जब उसके बीच में मीडियम भरा होगा तब उसके फॉर्मूले कुछ इस तरह से आएंगे। अभी अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी समझाया कि एक टाइप हो सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो दूसरा कैसा हो सकता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने सिलेंडर दूसरा हो सकता है स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। लास्ट टाइम मैंने आपको स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ाया था, बट वो था आइसोलेटेड स्फेयर, दैट वाज नॉट द प्रॉपर कैपेसिटर। प्रॉपर कैपेसिटर ऑलवेज हैज टू प्लेट्स प्लेस्ड एट फाइनाइट सेपरेशन। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, तो हम लिखते हैं पहले। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फेयर होते हैं। एक होता है इनर स्फेयर, दिस वन इज इनर स्फेयर, और हम मान लेते हैं इसका रेडियस ए के बराबर है, और ये आउटर स्फेयर है, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि ये बी के बराबर है। अच्छा, दोनों स्फेयर कंडक्टिंग है, दोनों कंडक्टिंग है। अंदर वाला हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अंदर वाले पे चार्ज दोगे सारा चार्ज अल्टीमेटली सरफेस पे आएगा, क्योंकि कंडक्टिंग है। बाहर वाला तो ऑब्वियसली हॉलो होगा, क्योंकि बीच में जगह खाली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, आउटर वाले को अर्थ के साथ में कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, और अंदर वाले पे हम प्रोवाइड करते हैं चार्ज। सो हमने चार्ज प्रोवाइड करा, लेटेस्ट से हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, सो इट हैज गॉट सम प्लस प्लस चार्ज, ऐसे कुछ आ गया। अब बाहर वाले को हमने अर्थ के साथ कनेक्ट करा हुआ है, सो ड्यू टू, क्योंकि वो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, सो ड्यू टू इंडक्शन प्लस की वजह से बाहर वाले पे माइनस डेवलप होगा, और माइनस भी कितना डेवलप होगा, सेम टू सेम। तो जितना प्लस है उतना इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, और ये अंदर वाले पे प्लस क्यू तो बाहर वाले पे माइनस क्यू। हमने निकालना है इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे निकलता है पहले समझें। कैपेसिटेंस निकलता है Q बाई V से, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो हम सबसे पहले क्या अजम्पशन करेंगे, सबसे पहला हम अजम्पशन मानेंगे कि अंदर वाले पे प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर वाले पे माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे एक कैपेसिटर में कितनी प्लेट्स हो गई, दो प्लेट्स हो गई, दोनों स्फेरिकल हैं, अंदर वाली प्लेट भी स्फेरिकल है और बाहर वाले भी स्फेरिकल है। अभी हमें यहाँ पे V का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे V होता है, V का मतलब होता है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, मतलब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम V बोल रहे होते हैं। आउटर प्लेट पे पोटेंशियल तो ऑलरेडी जीरो के बराबर होगा, क्योंकि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, अर्थ के साथ जुड़ा है। एनी बॉडी विच इज कनेक्टेड विद अर्थ एक्वायर्स ऑटोमेटिकली कितना पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल। सो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं हम V के बराबर है, और इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो के बराबर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वॉट एवर पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट, दैट इज V माइनस जीरो इक्वल टू V। अब हमने V कैलकुलेट करना है। V कैसे निकालेंगे, जो V पोटेंशियल आएगा वो अंदर वाले पे निकालना है हमने। अंदर वाले पे खुद की वजह से भी पोटेंशियल होगा और बाहर वाले की वजह से भी पोटेंशियल होगा। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं V। तो पोटेंशियल ऑन इनर स्फेयर A पार्ट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनर स्फीयर पे कितना पोटेंशियल आएगा, इनर स्फीयर पे चार्ज है पॉजिटिव, उसकी वजह से अपने खुद के सरफेस पे पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन ए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी भी स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल आता है के क्यू बाई ए के बराबर, जहां पे ए उसका रेडियस होता है। ए पॉइंट निकाला हमने, बी पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज अंदर वाले स्फीयर पे नहीं दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज किस पे गिवन है, आउटर वाले स्फीयर पे गिवन है, बट फिर भी आउटर स्फीयर की वजह से भी इनर पे पोटेंशियल आएगा। याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो इसके हर जगह सेम आएगा, इधर इधर मतलब अंदर हर जगह सेम आएगा, यहां सेम आएगा। कारण है क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, तो पोटेंशियल कैसा होता है सब जगह, पोटेंशियल आता है सब जगह सेम। सो अंदर पोटेंशियल सब जगह सेम आएगा। और अगर हम इसकी बात करें, सरफेस की बात करें, तो सरफेस पे पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय रेडियस के बराबर। रेडियस यहाँ पे कितनी दी है, ए के इक्वल गिवन है, सो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इस वाले सरफेस पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा, और इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और इसका रेडियस कितना है, बी के बराबर। हम अच्छे से जानते हैं कि इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल आएगा, इसके अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब
अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पे भी पोटेंशियल सेम आएगा। मतलब इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल आएगा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल आएगा के माइनस क्यू अपॉन बी, और जितना इसके सरफेस पे आएगा उतना यहाँ पे सब जगह कैसा आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आएगा। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ लाइन देखो, पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर नंबर ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस पे है, इस पे है, और वो कितना आएगा के क्यू बाई ए। दूसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किस पे है, इस पे, और इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, के माइनस क्यू अपॉन बी। तो हम इसको आगे लिखते हैं, इज के माइनस क्यू अपॉन बी। तो हम लाइन लिखते हैं टोटल पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर इक्वल टू के क्यू अपॉन ए प्लस के माइनस क्यू डिवाइड बाय हाउ मच, बी। नाउ दिस इक्वल टू के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, यहां रिलेशन क्या आएगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। दिस इज समथिंग टोटल पोटेंशियल। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें, मतलब आगे देखें तो के की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम क्यू लिख देते हैं यहाँ पे, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ये v आ गया। ये v किस पे पोटेंशियल आया, अंदर वाले स्फीयर पे। अगर हम दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तब भी वो v के इक्वल ही आता है। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। कैपेसिटेंस c इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन v। ऊपर वाले रिलेशन से देखो, अगर हम q अपॉन v करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। आई थिंक इतना क्लियर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो c कितना आएगा, c इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी माइनस ए, और साथ में आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसकी प्लेट के बीच में क्या फील्ड है, वैक्यूम फील्ड है, मीडियम भरा हुआ नहीं है। ठीक हो गया। सो हमारे पास ये c की वैल्यू आती है जब वैक्यूम होगा। दोबारा हम दूसरी लाइन लिख सकते हैं, if medium is filled between plates of capacitor, if medium is filled between plates of capacitor, then बेटा c को क्या लिखेंगे, then c आएगा c मीडियम, इसको हम c वैक्यूम लिख सकते हैं, और वो कितने के इक्वल आएगा, जो 4 एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, वो क्या बन जाएगा, 4 एप्सिलॉन ए बी अपॉन b माइनस ए, एंड दिस बिकम्स 4 एप्सिलॉन को क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन b माइनस ए। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। एक और चीज़ ध्यान से देखें, तो इस सी एम को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम k टाइम्स 4 एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस ए, एंड दिस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी इज ऑल्सो द c वैक्यूम। So this is k into CV. इसका मतलब C ऑफ मीडियम इक्वल टू k टाइम्स C ऑफ वैक्यूम। याद है आपको, सेम रिलेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी आ रहा था। इसका मतलब हुआ जैसा रिलेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आएगा कि मीडियम का कैपेसिटेंस इक्वल टू k टाइम्स वैक्यूम का कैपेसिटेंस, सेम रिलेशन हर केस में आएगा। मे बी स्फेरिकल, मे बी पैरेलल, मे बी सिलेंड्रिकल, और मे बी एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर। ये रिलेशन सबके लिए कैसा होगा, सेम होगा। सो ये हमारे पास C कैलकुलेट हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ 2 concentric spherical shells of radius 10 centimeter and 40 centimeter respectively. Find capacitance of 2 concentric spherical shells of radius 10 centimeter and 40 centimeter respectively, and dielectric
कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स इज 100। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स इज 100। इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर कैसा होगा? सेम होगा। बट स्फेरिकल शेल्स हैं, मतलब दोनों हॉलो हैं। अंदर वाले का रेडियस कितना दिया हुआ है? 10, और बाहर वाले का रेडियस कितना दिया हुआ है? 40। और दोनों के बीच में क्या फील्ड है? दोनों के बीच में भरा हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक। यहाँ यहाँ इधर इधर, मतलब इस पूरे के बीच में क्या भरा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक। इधर इधर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और जिसकी वैल्यू कितनी है? K इक्वल टू हाउ मच? 100। ऐसे दिया है। और कोई हमसे बोलता है कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, तो तुम बोलोगे सर कैपेसिटेंस हमें मालूम है कि वो होता है C इक्वल टू, जानते हैं बच्चे से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K आएगा साथ में क्योंकि मीडियम है, AB अपॉन B माइनस A। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे A का मतलब क्या है? अगर हम SI यूनिट में बात करेंगे ना, तो A का मतलब होगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम क्या लिखेंगे मीटर में? तो कितना आएगा? 0.1 मीटर। अगर हम B की बात करेंगे तो कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। अगर हम SI यूनिट में बात करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 मीटर। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा है। K की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? K की वैल्यू गिवन है 100 के इक्वल। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे हम? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे हम 1/9 इंटू 10 पावर 9। ठीक बात है ना? तो हम इस वैल्यू को डालना स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास C आएगा। C इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 पावर 9। ये किसकी वैल्यू आ गई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। साथ में आएगा K, कितना होगा? 100। साथ में आएगा AB, कितना? 0.1 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा? B माइनस A, दैट इज 0.4 माइनस 0.1। इट इज द प्रॉपर वैल्यू। नाउ दिस इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख रहे होंगे? इस 100 को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 100 को जो हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे? ऊपर 4 बन जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 4 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9, और साथ में कितना आएगा? 0.3। आई थिंक इतना क्लियर है। और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा 4 अपॉन 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 9, ये C आएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? फेरेड। इतने के बराबर हमारी वैल्यू आएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 अपॉन 2.9 को, और आपके पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड जो हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में हम अडॉप्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर आराम से आ जाता है। अच्छा, अगर हमें इसी से अंडरस्टैंड करना हो आइसोलेटेड स्फेयर को, अभी तो हम बात कर रहे थे स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें हमने, मैं हेडिंग डालता हूं पहले, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक स्फेयर होगा और हमारे पास एक और स्फेयर होगा। इसका रेडियस होगा A और इसका रेडियस होगा B। यहां पे होगा प्लस चार्ज और यहां पे होगा माइनस चार्ज। आप इमेजिन करो कि जो दूसरा वाला स्फेयर है वो बड़ा होता जाए, सेकेंड स्फेयर बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, और इतना बड़ा हो जाए कि B टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए। अगर B टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो जो बाहर वाला स्फेयर होगा वो लगेगा जैसे गायब हो गया, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा होगा कि वो यहां पे नहीं होगा। कहां पे चला जाएगा? इनफाइनाइट पे चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमें केवल एक स्फेयर दिखेगा और वो होगा ये वाला, ओनली दिस वन, और जिसकी रेडियस कितनी होगी? A। ऐसे वाले को हम क्या बोल रहे होंगे? इसको हम बोल रहे होंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अगर हमने इसका फॉर्मूला डेराइव करना है तो हम कैसे करेंगे? हम बैक टू द फॉर्मूला जाते हैं। C कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं, 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। फिर हम यहां पे लिखेंगे B टेंडिंग टू कितना? इन्फिनिटी। अगर B टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो C की वैल्यू कितनी आएगी? C की वैल्यू आएगी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन हाउ मच? इनफाइनाइट। एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो वैल्यू कितनी आएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। आपको क्लियर हो गया? तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A के बराबर। ये किस केस की बात कर रहे हैं हम लोग? ये हम बात करें आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके बाहर की रेडियस कितनी हो गई? इनफाइनाइट। तो हमारे पास केवल एक स्फेयर रह जाएगा। और सेम फॉर्मूला हमने पहले वाले उसमें रिलेशन में डेराइव करा था, जब मैंने आपको इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ाया था। ये सेम फॉर्मूला था लेकिन मेथड डिफरेंट था जिसको हमने एडॉप्ट करा हुआ था।
सो इट वॉज अबाउट द स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बोर्ड एग्जाम में नहीं है, मतलब ये कैपेसिटर का डेरिवेशन कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं क्यों पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बुक में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी गिवन होता है, और मतलब कई बार ऐसे न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं पे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं वो हमें फिर समझ में नहीं आती। सो इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे इसको हम पूरा सॉल्व करके देखें कि ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होता है। सुनो, रटने की जरूरत नहीं है, होता क्या होगा सोचो। समबडी से सिलिंड्रिकल कैपेसिटर मतलब क्या, एक प्लेट के दो प्लेट, दो प्लेट, दोनों प्लेट किस शेप की होंगी, पैरेलल प्लेट के शेप की होंगी, नो। स्फेरिकल शेप की होंगी, नो। कैसे शेप की होंगी, सिलिंड्रिकल शेप की होंगी। इसका मतलब हमारे पास एक सिलेंडर होगा, शायद ऐसा, बेटा सिलेंडर है ना ये, एक और सिलेंडर होगा जो इसको ओवरलैप कर रहा होगा, शायद ऐसे। आई होप समझ में आ गया, ऐसे कुछ होगा। एक काम करते हैं, अंदर वाले सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, अंदर वाले पे पॉजिटिव दे दिया, बहुत अच्छी बात है। बाहर वाले पे चार्ज देने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं उसको, क्या कर दिया हमने, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे तुम इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो, इस पे चार्ज अपीयर हो जाता है माइनस के बराबर, यहां माइनस और इधर भी माइनस आ जाता है, माइनस आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज हमें अच्छे से मालूम है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ऑफकोर्स जीरो आएगी। यहां पे कितनी आएगी, यहां भी जीरो होगी, यहां भी कितनी होगी, ये मुझे कैसे पता चला, अंदर तो मालूम चल गया क्योंकि कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और हमें अच्छे से पता, अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, किसी भी टाइप का, लेट से हमने ऐसा बना दिया, ऐसे वाला, ओह कट हो गया, ऐसे वाला गॉसियन सरफेस बना देंगे हम। गॉसियन सरफेस बेसिकली कैसा बन गया, एक तरह का सिलेंडर बन गया। मतलब अगर हम पूरा बनाएं तो ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे। अब सही है, हाँ, एक गॉसियन सिलेंडर बना दिया मैंने, मतलब सिलेंडर के वो बाहर सिलेंडर बना दिया, क्योंकि अगर हमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी तो गॉसियन सरफेस बाहर बनाना पड़ेगा। तो आप क्या देखोगे कि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना आएगा, जीरो। जितना प्लस है उतना माइनस है, तो अगर क्यू इन जीरो आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, हमें जीरो मिलने वाली है। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहां पे होगी, यहां होगी, प्लस से माइनस की तरफ। बच्चों समझ में आ रहा है, प्लस से माइनस की तरफ। आई होप समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कैपेसिटर क्या चीज है। कैपेसिटर एक ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी जगह पे स्टोर होगी, अंदर वाले सिलेंडर और बाहर वाले सिलेंडर के बीच में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, इन जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, और कहीं पे भी स्टोर नहीं होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी पुरानी बातें याद करते हैं। जब हम सिलेंडर के अंदर की बात करते हैं तो कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। लेकिन जब भी हम सिलेंडर के बाहर बात करते हैं, सिलेंडर कैसे बिहेव करता है, सिलेंडर कैसे बिहेव करता है, याद करो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इट बिहेव्स एज अ लाइन चार्ज, इट बिहेव्स एज अ लाइन चार्ज। मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं तो आपको शायद क्लियर हो जाए। मतलब अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं ना, ऐसे टाइप का, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, और दिस इज सिलेंडर, and we give some charge, और अगर हम इसके बाहर की कहीं की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की, और अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी तो किधर को होगी, वो बाहर को होगी, ऐसे होगी। और अगर हम इस तरफ की बात करें, यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ होगी, यस नो। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी ई के बराबर, वो ये वाला सिलेंडर कैसे बिहेव करेगा, एज लाइन चार्ज। तो अगर लाइन चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, और मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है Q के बराबर। अगर इस पे चार्ज Q है, लेंथ L है, तो डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे हम डिस्टेंस देखते होते हैं सेंटर से। मतलब ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के सेंटर से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस x होगा, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इक्वल टू, लाइन चार्ज का फॉर्मूला याद करो, लाइन चार्ज का फॉर्मूला होता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। याद आ गया, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सारी चीजें। इसका मतलब सिलेंडर के बाहर
सिलेंडर बिहेव करता है लाइन चार्ज के जैसा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो मैं आपको दोबारा पहले वाला डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ मिडिल वाले में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, यहाँ पे भी जीरो आएगी, यहाँ पे आएगी। लेकिन एक और बात है, कोई हमसे बोले कि सर यहाँ पे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो तुम बोलोगे सर ये अंदर वाले सिलेंडर का एक्सिस है, ये अंदर वाले सिलेंडर का एक्सिस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स के बराबर है। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं, सरफेस से कभी नहीं लेते, हमेशा सेंटर से लेते हैं। ये एक्स के बराबर है, तो इसकी वजह से अंदर वाले सिलेंडर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर। ध्यान रखो, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सिलेंडर की वजह से नहीं आएगी। हमें अच्छे से पता है किसी भी चार्ज्ड बॉडी की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले सिलेंडर की वजह से तो आएगी, लेकिन बाहर वाले सिलेंडर की वजह से नहीं आएगी। और अंदर वाले सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, दैट इज Q बाय L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। E आ गया। अब निकालना क्या है हमने, E निकालना है कि पोटेंशियल निकालना है? एक्चुअली हमने पोटेंशियल निकालना है। ध्यान रखो, इस अंदर वाले पे पोटेंशियल V होगा बेटा, तो इस वाले पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो? क्योंकि ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? फॉर्मूला होता था dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स। अगर हम थोड़ा सा dx मूव करेंगे ना आगे को, मतलब अगर हम यहां मूव कर जाएं हल्का सा, कितना, dx, तो dv आएगा माइनस ई डॉट डी एक्स, दैट इक्वल टू माइनस ई किधर है, बाहर को, और dx भी कहां होगा, आउटसाइड, सो आएगा इक्वल टू माइनस ई डी एक्स कॉस जीरो। दिस इज समथिंग dv, and that equal to माइनस टाइम्स E की वैल्यू लिखेंगे हम कितना, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास dv का रिलेशन आ गया। अभी v नहीं आया, v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक, पहले वाले सिलेंडर से दूसरे वाले सिलेंडर तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहां कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है दोनों के बीचों बीच। सो लिमिट कहां से शुरू होगी, यहां से, और खत्म कहां पे होगी, यहां पे। जब हम इधर होंगे ना, इधर, तो x की वैल्यू कितनी होगी, जीरो नहीं होगी x की वैल्यू। मान लेते हैं अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस है कुछ a के बराबर, वी कंसीडर ये a के बराबर है, एंड सपोज करो ये रेडियस है b के बराबर। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग बोल रहे होंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, हम लोग बोल रहे होंगे कि जब x होगा a के बराबर, तब पोटेंशियल होगा v के बराबर। क्योंकि हम लोग v पोटेंशियल कहां पे मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं यहां पोटेंशियल v है। कितना है पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल v है। तो जब x की वैल्यू a के बराबर है तो पोटेंशियल v है। जब x की वैल्यू b के बराबर है, हम कहां पहुंच गए, हम आउटर सिलेंडर पे पहुंच गए। आउटर सिलेंडर किससे जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो पोटेंशियल कितना होगा, सोचो आप, पोटेंशियल होगा बाहर वाले सरफेस पे पोटेंशियल है जीरो के बराबर, है ना बेटा, जीरो के बराबर। तो जब तुम x की लिमिट रखोगे a से b तक, तो पोटेंशियल की लिमिट रखोगे v से जीरो तक। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे dv इक्वल टू माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, यहां पे आएगा dx अपॉन x। अब हम रखेंगे लिमिट, जब x की वैल्यू होगी a तो पोटेंशियल होगा v, जब x की वैल्यू होगी b तो पोटेंशियल होगा जीरो। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, dv का v आएगा, और लिमिट रखेंगे तो जीरो माइनस v इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन आएगा कितना, log x, मतलब नेचुरल लॉग बोलते हैं ना उसको, ln x, और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, a से लेके b तक। अच्छा, यहां लेफ्ट में भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन क्या आ गया, पोटेंशियल का रिलेशन आ गया v इक्वल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ln b अपॉन a। आई थिंक ये लिमिट तो आपको समझ में आ रही होगी। हम जानते हैं c कितना होता है, c होता है q अपॉन v के इक्वल। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln
बी अपॉन ए। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। ln b अपॉन ए, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती है। ये कब की बात है? जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम भरा हो। इफ मीडियम इज बिटवीन प्लेट्स, इफ मीडियम इज बिटवीन प्लेट्स तो सी कितना आएगा? सी आएगा फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल अपॉन ln b अपॉन ए। दिस वुड बी सी कब? जब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या भरा हुआ है? मीडियम भरा हुआ है। तो बेटा हमने अभी तक में क्या पढ़ा? बहुत ध्यान से समझो, मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा है कि तुम्हें समझ में आ जाए। हमने पढ़ा कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं। कंसेप्ट समझना, हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है हम प्लेट पे चार्ज देते हैं। दूसरा स्टेप होता है हम उन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? हम Q और V को डिवाइड कर देते हैं, जो बच जाता है वो क्या चीज होता है? कैपेसिटेंस होता है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा, बहुत आसान था। तो आप इसको बहुत अच्छे से करो। अगला वाला लेक्चर और बढ़िया सा होने वाला है, जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसा वो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता था 10th क्लास में, वैसे सेम होने वाला है यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव फन।